बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। चलिए जी हम आया नंबर 80 पे चलते हैं, सूरह नहल की। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनन वजअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमी बुयूतन, यानी कि और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए घरों को रहने की जगह बनाया और इसी ने चौपायों यानी जानवरों को खालों से तुम्हारे लिए डेरे बनाए। यानी कि अल्लाह ताला इसमें ये बता रहे हैं, अल्लाह ताला की नेमतें पढ़ रहे थे ना, तो ये की सूरह नहल है, तो अल्लाह ताला की नेमतें मजीद क्या है कि अल्लाह ने बनाए घर किस लिए, सुकून के लिए। देखिए कितनी आप देखते हैं ट्रैफिक जैम हो रही थी, लोग घरों के लिए भाग रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो घर में सुकून है ना, थकावट उतर जाती है, तो घर जाने के लिए इतना रश हुआ होता है। तो घर में अल्लाह ताला ने सुकून आराम के लिए बनाया है। तो पहले पीछे आया था ना कि तुम्हें बीवी दी, फैमिलीज दी, बेटे औलादें दी, वो इसलिए सुकून के लिए ना अल्लाह ताला ने इंसान के सुकून के लिए बनाया है। और तुम्हारे लिए मवेशियों की खालों के लिए घर यानी टेंट वगैरह बनाए, डेरे बनाए, टेंट वगैरह बनाए। जैसे सहरा थे उस जमाने में, तो मोबाइल होम ही होते थे, एक जगह से फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे, जब पानी कम हो जाता था तो उधर मूव कर जाते थे, और वो अल्लाह ताला ने खालों के बनाए ताकि सर्दी गर्मी में आराम से वो ट्रैवल भी कर सकें और आराम से वो उसमें रह भी सकें। और जिनको तुम सबक देख कर सफर और हजर में काम में लाते हो, यानी कि तुम उनको हर दौर में काम उससे फायदा उठाते हो और उनको सफर में और हजर में काम में लाते हो, और उनको ऊन, पशम और बालों से तुम असबाब और बरतने की चीजें बनाते हो जो मुद्दत तक काम देती है। यानी आप इनकी खालों से और चीजें भी बनाते हैं, यानी कि ऊन रेशम यानी कि वूल वगैरह की, जैसे सर्दियां होती हैं तो उनके लिए जैकेटें और ये चीजें लेदर की, आपने देखा कितनी महंगी महंगी मिलती हैं ये चीजें। तो अल्लाह ताला ने ये भी अल्लाह ताला ने प्रोवाइड किए, जानवर भी अल्लाह ने बनाए ना, उन्हीं के उनसे आप खालों से ये चीजें बनाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि और तुम्हारे रहने के लिए सर्दी गर्मी के मौसम के लिए भी अल्लाह ताला ने कितना इंतजाम किया कि घर भी हो और तुम्हारे कपड़ों के लिए भी, ताकि तुम्हें भी सर्दी गर्मी ना लगे। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें ऐसी चीजें दी कि तुम उनसे डिफरेंट किस्म का सामान भी बनता है। आया नंबर 81, और अल्लाह ही ने तुम्हारे आराम के लिए अपनी पैदा की हुई चीजों के साए बनाए और पहाड़ों में गारें बनाई और कुर्ते बनाए जो तुमको गर्मी से बचाएं। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने ही दुनिया में शेड बनाए, यानी कि जैसे जब इतनी गर्मी होती है, आप देखें जब लोग बाहर जो ट्रैवल करते हैं, आजकल तो लोग अंदर ही बैठे रहते हैं, लेकिन जब बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो साया दरख्त का एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और उस जमाने में तो सहरा भी था मक्का का, आप अगर देखें तो सोचें तो फिर अल्लाह ताला ने दरख्त बनाए जिसमें सहरा है, जिसमें साए हैं और जो सारी ठंडक आपको देते हैं। और पहाड़ों में छुपने की जगह जैसे गारें हैं, उस जमाने में लोग ट्रैवल कर रहे होते थे कितनी कितनी दूर, तो रास्ते में कहाँ ठहरते, इस तरह होटल तो नहीं होते थे, लेकिन फिर ये था कि फिर वो गारें होती थी, उधर जाते थे, रात रुक जाते थे, आराम करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गारे सोर में गए जब हिजरत के दौरान था, तो वहां ठहर गए थे। मतलब इस तरह अल्लाह ताला ने पहाड़ों में भी जगह बनाई कि लोग रुक सकें। गारे हिरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉर्मली जाते थे, पहले नबूवत से पहले भी, जब वहां जाके सोच विचार करते थे। तो पहाड़ों में छुपने की जगह बताई और लिबास बनाया कि ताकि तुम्हें गर्मी सर्दी से बचाए। कुर्ते यानी लिबास, जैसे पीछे हमने जानवरों का देखा, उनकी खालों से, वूल से, इस तरह अल्लाह ताला ने लिबास भी दिया ताकि तुम्हें बचा सके। और ऐसे कुर्ते भी जो तुमको असलह जंग के जरिए से महफूज रखें। और जैसे जरा थी, जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के टाइम ये जो फौजियों की जरा थी, जिससे वो फिर इस चीज से भी बच सकते थे कि जैसे असलह जंग के लिए भी लिबास जो था वो इस्तेमाल होता था। और इसी तरह अल्लाह अपने एहसान तुम पर पूरा करता है ताकि तुम फरमाबरदार बनो। अल्लाह ताला अपनी नेमतें देता है ताकि तुम अल्लाह ताला को की जो है नेमतों का शुक्र अदा करो। जो अल्लाह ने दिया उसको कितनी क्वालिटी का, आप ये सोचें। जो इंसान है जिस चीज में भी, इवन सब्जियां भी आप वो कहते हैं ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो, वो महंगी ज्यादा है, बेहतर है। और खुद जिसमें इंसानों ने स्प्रे कर करके बढ़ाए हैं चीजें कि हम इनको ज्यादा ऑरेंज कर दें या मीठा कर दें फलों को, तो वो उनका जायके भी खराब है और वो हेल्थ के लिए भी खराब है। तो अल्लाह ताला इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सारी नेमत दी ताकि तुम क्या हो जाओ, लअल्लकुम तुस्लिमून, मुसलमान हो जाओ, इन फरमाबरदार हो जाओ। जितना झुकोगे अल्लाह के सामने उतना अल्लाह ताला खुश होता है आज से इंसान की। और अल्लाह ताला के एहसान याद करो कि अल्लाह ताला ने कितना तुम्हारे लिए दिया। लकुम है ना, मतलब ये तुम्हारे लिए, हर एक बंदे को ये फैसिलिटी है। तो अल्लाह ताला ने हर बंदे के लिए फैसिलिटीज दी हैं।
82 में चले, और अगर ये लोग एतराज करें तो ए पैगंबर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है तुम्हारा काम फकत खोलकर सुना देना। यानी अल्लाह ताला ये कहते हैं फिर भी ये नहीं मानते। इतनी अल्लाह ताला ने पीछे मक्खी की, गाय की दूध की, उसके अलावा अल्लाह ताला ने जो ये है टेंट की, इतनी सारी बेशुमार नेमतें हैं, जो कुछ नेमतों का जो ब्लेसिंग्स का इस सूरत में जिक्र है, फिर भी अगर ये नहीं मानते तो आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ इनको बता देना है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि जो है इवन एक बद्दू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये आयतें भी सुनाई, तो फिर भी वो सारा कि ये घर भी अल्लाह ने बना दिया, सारा कुछ अल्लाह ने दिया, इस तरह की सारी आयतें हदीस का मफहूम है। तो फिर भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि फिर एंड पे जैसे ये था ना कि फिर तुम मुसलमान हो जाओ, तो फिर उसने कहा कि मैं तो फिर भी मुसलमान नहीं होता। तो ये जो पिछली आयत में जैसे है लअल्लकुम तुस्लिमून, तो फिर भी वो मुसलमान नहीं हुआ, तो इनकार करके चला गया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तब भी ये मतलब अल्लाह की, आपका काम सिर्फ बताना है, अगर फिर भी ये मुसलमान नहीं होते तो आप सिर्फ इनको बता दें। आगे क्या है, और अल्लाह की नेमतों से वाकिफ हैं, यारिफूना नेमतल्लाही, अल्लाह की नेमतों से वाकिफ है मगर वाकिफ होकर उनसे इनकार करते हैं, और ये अक्सर नाशुक्री, यानी अल्लाह की डिजर्व नहीं करते। अल्लाह की नेमत, अल्लाह ने नेमत दी है मगर शुक्र नहीं करते, यानी इनको पता है ये अल्लाह ने दिया। अगर काफरों से भी पूछेंगे ना ये आसमान, ये बारिश किसने बरसाई, वो कहेंगे अल्लाह नहीं, लेकिन फिर भी ये उस अक्सर जो है, अक्सर इनमें से जो है ना वो नाशुक्र है, क्योंकि अक्सर ही बात मानते, नेमतों से इनकार करते हैं, यानी अल्लाह की नेमतों से फैसिलिटेट भी हो रहे हैं काफिर, मुसलमान, पूरी इंसान, लेकिन फिर भी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। 84 पे चले, और जिस दिन हम हर उम्मत में से गवाह यानी पैगंबर खड़ा करेंगे तो ना तो कुफार को बोलने की इजाजत मिलेगी और ना उनके उज़र कबूल किए जाएंगे। यानी कि जब अल्लाह ताला अब क़यामत का बता रहे हैं कि एक दिन आएगा, यानी हर उम्मत में से एक गवाह उठाएंगे, यानी पैगंबर गवाही देंगे, यानी हर उम्मत का पैगंबर उनकी गवाही देगा कि अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे कि तुमने क्या इनको बताया नहीं था कि दीन का, तो वो कहेंगे हमने बताया था। जैसे हजरत ईसा है, इन्होंने हजरत ईसा को जैसे क्या दर्जा दिया हुआ है, तो हजरत ईसा से पूछा जाएगा कि आपने इनको कहा था कि तुम अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, तो वो कहेंगे मैंने तो इनको ये कहा ही नहीं था। तो वो पूरी तरह उनकी ना गवाही दी जाएगी, और वो कहेंगे हमने पूरी बात पहुंचा दी, क्योंकि देखिए पैगंबर बेहतरीन इंसान होते हैं और अगले जान भी अल्लाह ताला उन्हीं की गवाही उनसे लेगा। और जिन्होंने कुफ्र किया उन्हें इजाजत नहीं दी जाएगी क्या कि किसी चीज का एक्सक्यूज करें। और ये ना युज़नु लिल्लज़ीना, यानी अज़न तो कान को कहते हैं, यानी उनको कान नहीं दिए जाएंगे कि कोई बात ही ना, उनकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, कान नहीं दिए जाएंगे, उनकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, ना कोई एक्सक्यूज सुना जाएगा। यानी कि उस वक्त मनाने की इजाजत नहीं होगी कि वो कोई उज़र दे। अभी तो हमें होता है ना कई बहाने कर दें, अपनी गलतियों पर माफिया मांग ली, अभी आप कर सकते हैं, लेकिन उस दिन ना हो सकेगा ये कि अल्लाह को मना सकें। उस दिन ये कुछ भी ऐसा नहीं कर सकेंगे कि अल्लाह ताला को जो है ये किसी चीज पे भी अल्लाह ताला को मना सके, क्योंकि उनको इजाजत नहीं होगी कि वो अपनी गलतियां फिर बताएं, वो हमने इसलिए किया था उसलिए किया। ये सिर्फ दुनिया में ही है कि आपको अल्लाह ताला ने ये पैगाम अपना भेजा है, अपने रसूल भेजे, और फिर भी काफिर नहीं सुन रहे थे और बात नहीं मानते। अगर किसी को पैगाम जाता है और वो हक को नहीं मानता, अपनी ईगो में खड़े हुए थे, तो फिर वो अगले जहान उसको इस चीज का मौका नहीं मिलेगा कि वो अपने आप को क्लैरिफाई कर सके। 85 में चले, और जब जालिम लोग अजाब देख लेंगे तो फिर ना तो उनके अजाब ही में तखफीफ की जाएगी, यानी कोई कमी की जाएगी, और ना उनको मोहलत ही दी जाएगी। यानी जब वो देखेंगे अजाब को, यानी जहन्नुम को देखेंगे, जहन्नुम जैसे एक लगाम उसके 70,000 फरिश्तों के हाथ में होगी। अब ये सोचें, और वो ऐलान करेगी ऐसे कि मैं उन लोगों की बनाई गई हूँ जो सरकश हैं, जो यूं यूं सारी लिस्ट बताएगी जिन्होंने ये किया, जिन्होंने ये गुनाह किए, वो गुनाह किए। तो उस, और अल्लाह ताला कहेंगे जब वो अजाब जहन्नमी देख लेंगे ना तो उनको कोई मोहलत दिया जाएगा, ना कोई चांस मिलेगा। यानी कि वहां वो ये बहाने सोचेंगे हमने अब कैसे बच जाएं, तो ना कोई चीज हल्की की जाएगी उनके गुनाहों के लिए वजह से अजाब को हल्का किया जाएगा, ना उनको कोई मोहलत दी जाएगी। 86 पे चलें, और जब मुशरिक अपने बनाए हुए शरीकों को देखेंगे तो कहेंगे कि परवरदिगार ये वही हमारे शरीक हैं जिनको हम तेरे सिवा पुकारा करते थे। यानी जब मुशरिक वहां डे ऑफ जजमेंट वाले दिन देखेंगे ना कि जिनको वो शरीक करते थे अल्लाह के साथ, सपोज जैसे कई पाकिस्तान इस तरह के मुल्कों में गौस से आजम है, इनके पीछे चलते हैं कि इनके दरबारों में मांगेंगे तो हमारी मनते पूरी होंगी, डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मांगते और शिर्क किया है वो भी, तो उनको देखेंगे या किसी को भी देखेंगे इनकी वजह से हमने शिर्क किया, या जो भी जिनकी वजह से ये शिर्क के पीछे लगे हुए थे, तो फिर उनको देखेंगे तेरे, तो वो क्या कहेंगे मुशरिक, ये वही हमारे शरीक हैं जो जिनको हम तेरे सिवा पुकारा करते थे। तो वो इनके कलाम को मुस्तरद कर देंगे और वो कहेंगे, उनसे कहेंगे कि हाँ तुम तो झूठे हो, यानी कि हमने तो तुम्हें नहीं कहा, तुम तो झूठे हो। अब तो सोचें जो बुजुर्गों की कब्रों में जा रहे हैं उन बेचारों को पता भी नहीं है
کہ یہ ان کو نعوذ باللہ اتنا درجہ دے کے بیٹھے ہیں کہ قبروں میں سجدے کر رہے ہیں. انہوں نے تو ان کو نہیں کہا, وہ کہیں گے ہمارا ان سے کیا, ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا, تم نے بعد میں یہ کام شروع کر دیا, ہم نے تو تمہیں منع کیا تھا. حضرت عیسیٰ بھی جیسے کہہ کے نہیں گئے اور انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور ایسے ہی جیسے شیطان ہے وہ بھی اس دن مکر جائے گا کہ میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تو تم میرے پیچھے کیوں آئے. تو اس لیے اپنے ڈیسیژن نا سوچ سمجھ کے کریں. 87 پہ چلیں. اور اس دن اللہ کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے, یعنی اس دن اللہ کے آگے عاجز ہو جائیں گے, جھک جائیں گے. یہ کافر بھی جھکے ہوئے ہوں گے, اور جو طوفان وہ باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا. یعنی جو اتنے بہانے کرتے تھے سب گم ہو جائیں گے. جو وہ اتنی باتیں کرتے تھے نا, کانو یفترون, جو گڑ گڑ کے باتیں کرتے تھے, یہ غلط ہے وہ غلط ہے, کہ ہم تمہاری شفاعت کریں گے, ہمارے بت ہماری شفاعت کریں گے, سب ان سے جاتا رہے گا جتنا وہ جھوٹ بولیں گے. 88 پہ چلیں. جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا, ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے, اس لیے کہ شرارت کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں فساد کرتے تھے نا, بما کانوا یفسدون, جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے میں روکا. یعنی دو جرم ہو گئے, ایک تو خود نہیں مانا حق کو, اور دوسرا لوگوں کو بھی منع کرتے رہے. جو کافر تھے وہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے, حج پہ جب لوگ آتے تھے کہ ان کو بتاتے تھے کہ یہاں ایک نبی آئے ہیں, ان کی بات نہیں سننی, وہ اس طرح باتیں کرتے تو پہلے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیتے تھے, یعنی اللہ کے راستے روکنے کے لیے. تو عذاب کے اوپر عذاب, یعنی کہ دگنا عذاب ہے, کیونکہ فساد پھیلاتے ہیں نا, کہ ایک خود غلط ہے اور پھر اللہ کے راستے روکنا. کوئی نیک کام ہو رہا اور آپ لوگوں کو بھی منع کر رہے ہیں, خود بھی نہیں جا رہے, لوگوں کو بھی ڈسکریج کر رہے ہیں, تو یہ دوبارہ ڈبل ہے, تو اس کا ڈبل گناہ ہے. تو اس چیز سے خیال کریں کہ عذاب کے اوپر عذاب ہے, مطلب خود بھی برا کیا اور بھی برا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کے راستے روکنا بھی یہ فساد ہی کریٹ کرتا ہے, یعنی حق سے روکنا, پھر لوگوں کو بھڑکانا, کنفیوز کرنا. اور مشرکوں کا یہی کام تھا, جیسے منافق تھے مدینہ شریف میں, وہ بھی یہی کرتے تھے کہ اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محفلوں میں جا بیٹھا اور باہر آ کے کہنا او نہیں اس میں تو کچھ نہیں تھا, کچھ بھی پرانی کہانیاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے یہ, تاکہ لوگوں کو بھی ذہن, جو کئی نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کے بھی ذہن خراب کرنا. تو یہ نا ڈبل گناہ ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا نا ڈبل عذاب ہوگا. 89 پہ چلیں. اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے, اور یعنی وہ ایک ٹائم آئے گا کہ ہر امت کا گواہ, یعنی ان کے پیغمبر ہوں گے یا امت مسلمہ کے علماء کا بھی ہے, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساروں پہ گواہ ہوں گے, اور عالم ان کے بعد جو عالم تھے جنہوں نے یہ دین پھیلانے کا کام کیا, ان کو بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے, تو ان کو بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کھڑا کریں. کچھ تفاسیر میں ایسے بھی ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کھڑے کریں گے, اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہی دینی ہوگی ان ساروں کے اوپر. تو اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے مطلب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کھول کے بیان کی گئی ہے. اور کیا ہے, فَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ, یعنی ہدایت ہے, یعنی ہدایت وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو مانگتا ہے اس کو دے دیتا ہے, اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے نا, اور اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا فضل ہے, گائیڈنس ہے. ہدایت کیا چیز ہوتی ہے, ہدایت گائیڈنس ہوتی ہے نا, گائیڈ نہیں ہوتا جیسے آپ کہیں کسی ملکوں میں جاتے ہیں آپ ایک گائیڈ کر لیتے ہیں, ہمیں راستے دکھائے, یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے. اسی طرح قرآن ایک ہدایت ہے, گائیڈنس ہے, آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور بشرا اور خوشخبری ہے للمسلمین کے لیے, ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے لیے یہ ہے, کیونکہ جنہوں نے مانا ہے انہیں کے لیے خوشخبری ہے نا, کیونکہ ہدایت انہیں کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں یہ بتایا کہ قرآن جو ہے اس میں خوشخبری بھی ہے اور اس میں ہدایت بھی ہے, اور ہر چیز کھول کھول کے بیان بھی کی گئی ہے. 90 پہ چلیں. اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ دینے. اچھا یہ جو 90 آیت ہے نا, جمعے کے خطبے میں اکثر لوگ اس آیت کو کی تلاوت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کے مطابق کہنے کے مطابق یہ جامع ترین آیت ہے, اور اس میں 3 چیزوں کا حکم ہے اور 3 چیزوں کو منع کیا گیا. اب 3 چیزوں کا حکم کیا ہے میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں. ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں, والاحسان, احسان کا حکم دیتے ہیں, وایتاء ذی القربی, اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتے ہیں. اور منع کس چیز سے کرتے ہیں, اور بے حیائی سے اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتے ہیں, اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ نے ان 3 چیزوں سے بچنا ہے, اور 3 چیزیں کرنی ہیں اور 3 چیزوں سے بچنا ہے. تو بیسیکلی اس آیت کا تھوڑا بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ ایک صحابی تھے, وہ کسی قوم کے سردار تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آنے لگے, تو قوم نے کہا کہ آپ کو تو نہیں جانا چاہیے, ان کے پاس بندے بھیجیں, آپ تو اتنے بڑے سردار ہیں. تو انہوں نے 2 بندے بھیجے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں کو کہا 2 سوال ہمارے سردار نے کہا ہے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھو. تو انہوں نے پوچھے کہ آپ کا کون ہے اور کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں محمد بن عبداللہ ہوں, اور میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں. اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی, یہ جو آیت نمبر 90 ہے.
तो आदमियों ने फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप दोबारा पढ़ें। इतनी दफा पढ़ाई कि वो उन्होंने कहा कि हाँ मैं उन्हें याद हो गई, और फिर वापस चले गए और उन्होंने अपने सरदार से जाके कहा, अखम बिन नाम था उनका, अब अखम बिन बख्शी या इस तरह का कोई नाम था, तो उन्होंने कहा कि आप ने ये आयत हमें पढ़ के सुनाइए। तो वापस गए, उन्होंने कहा ये तो अपने नस्ब का इतना कोई उन्होंने बताया नहीं कि हम इतने बड़े खानदान के, बस अपने बाप तक ही रुक गए हैं। लोग तो इतना बताते ना हम इतने बड़े खानदान के, उस जमाने में तो बहुत ज्यादा ये था। तो और बाहर जाके हमने पता किया तो पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत आला खानदान के। और दूसरा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आयत पढ़ के सुनाई है, तो फिर उस बंदे ने कहा कि ये बिल्कुल सच्चे नबी अल्लाह के, तो जल्दी से ईमान ले आओ इससे पहले कि हम पीछे रह जाएं। सोचे कितना समझदार आदमी था, जब हक बात आ जाती है ना तो फौरन मान जाते हैं। इसी तरह उस्मान बिन मऊन थे ना, तो वो कहते थे कि मैं शुरू में लोगों के प्रेशर में आके, जैसे होता है ना, मुसलमान तो हो गया लेकिन मेरे दिल में इतना पक्का ईमान नहीं था। तो एक दफा मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, तो उन्होंने कहा बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया उनके पास। इतने में ना उनके पास वही आई। तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आई, तो पहले उन्होंने उस ऊपर आसमान की तरफ देखा, फिर दाईं तरफ देखा, फिर ऐसे देखा जैसे ऐसे लगा जैसे किसी से बात कर रहे हैं, और फिर ऐसे हो गए जैसे कोई मसला ही नहीं, जैसे हमारे साथ बैठे थे फिर बातें करने लगे। तो हजरत उस्मान ने कहा पहले भी मैं आपके साथ बैठा हूँ, ऐसा तो कभी नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा आपने क्या देखा, तो उन्होंने बताया कि पहले आपने ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर दाएं देखा, इस तरह। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का ये आयत फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की, जैसे उनके ऊपर वही आ रही थी। तो वो कहते हैं वहीं बैठा मेरा ईमान इस तरह पक्का हो गया कि मैंने जैसे ही मतलब मेरा ईमान वहां और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है ना पक्की हो गई। तो ये आयत इस तरह इसका बैकग्राउंड है। और इसमें अब बारी बारी देख देते हैं अल्लाह ताला ने हमें क्या करने को कहा है। अदल करें। अदल क्या होता है? अदल होता है हकदार को हक देना, यानी कि जितना जिसका हक है उसको वैसे दे दूं। ये ना देखेंगे मैंने फेवरिज्म करना, ये मेरा रिश्तेदार है जिसको ज्यादा दे दूं, ये मेरा कम जानने वाला है उसको कम दे दूं। तो जो हक है ना उसको वैसे ही दे दें। जैसे हजरत अली का जरा था ना, तो किसी यहूदी ने उठा लिया, तो जब जज के पास मामला गया और यहूदी ने कहा मेरा है, हालांकि वो हजरत अली का था, तो जज ने कहा हजरत अली को कि आप गवाह पेश करें। तो हजरत अली ने अपना गुलाम पेश किया और हजरत हसन हुसैन जो उनके बेटे थे उनमें से एक को पेश किया। तो जज ने कहा 2 गवाह चाहिए होते हैं, आपके गुलाम की तो गवाही मैं ले लेता हूं लेकिन बेटे की नहीं ले सकता। तो हजरत अली ने कहा ठीक है, फिर मेरा तो जरा यहूदी को दे दिया गया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो यहूदी ने जब ये देखा ना, तो उसने कहा कि नहीं आपका गिर गया था, मैंने उठा लिया था, ये आप ही का था। तो उसने इतना अदल देखा। तो अदल ऐसा होता है कि इस्लाम से बंदा करीब हो जाता है। तो वो मुसलमान भी हो गया और साथ में उसने क्या किया, साथ में उसने हजरत अली को, तो फिर जब वो मुसलमान हो गया तो हजरत अली ने कहा मेरा जरा भी रख लो, मेरा घोड़ा भी रख लो। तो मतलब वो अदल इतना ज्यादा होता है कि उससे लोग को दीन की तरफ आ जाते हैं। उसके ऊपर जो एहसान क्या चीज है, एहसान जो है ना वो अदल से ऊपर है, यानी कि हक से ज्यादा देना उसको एहसान कहते हैं। जैसे आप किसी होटल में जाते हैं और टिप दे देते हैं ना, वो एहसान है। या फिर आप देखें जो कोई आपके साथ बुरा करता है और आप फिर भी अच्छा करते हैं, तो वो एहसान है। यानी आपको किसी ने ये नहीं कहा। अदल क्या है कि आपने थप्पड़ के बदले थप्पड़ हो गया, किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, आपने भी थप्पड़ मार दिया। लेकिन एहसान क्या है कि आपने कहा नहीं मैं नहीं बदला लेता, मैं माफ कर देता हूं। तो ये अफजल अमल है ना। तो ये बताया गया। तो और अदल फर्ज है, इसलिए एहसान जो है ना वो नफल है, तो इसलिए ये कहा गया। इसलिए एक हदीस पाक मफहूम भी है कि जो पेट्स का, जैसे उसका मफहूम इस तरह है कि पेट्स का ख्याल नहीं करता ना, तो वो मोहसिनीन में शामिल नहीं होगा। तो मतलब ये है कि वो भी एक बहुत जरूरी काम है कि आपने वो भी, उन पे भी एहसान अदल का तरीका तकाजा ये है कि उनका भी काम पूरा किया जाए। तो यानी भलाई का बदला भलाई से दिया जाए, अदल है, और बुराई का बदला भलाई से दिया जाए, ये एहसान है। दूसरा क्या बताया गया, जिल कुर्बा, यानी माल भी दें और उनके हकूक भी दें। यानी एक तो होता है ना आप रिश्तेदारों से रखा होती है, बातचीत आपकी अच्छी होती है, वो एक चीज है। उसके अलावा अगर उनको जरूरत है तो उनको माल भी दें, गिफ्ट भी दें। और ये होता है कि गरीब रिश्तेदार सबसे पहले पीछे बिठा देते हैं, कोई पार्टी होती है, कोई महफिल होती है, तो आप उनको भी अपलिफ्ट करें, आगे लें। इस तरह उनमें उनको नीचा ना दिखाएं, हकीर ना करें, यानी उनके साथ अच्छा करें, अच्छा मामला करें, और माल का भी अच्छा करें और बिहेवियर भी अच्छा करें। तो अबू तलहा थे ना, उनका एक बाग था, तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अपने चचेदार भाइयों को दे दो, चचा के बेटों को दे दो। लेकिन उन्होंने, कितना मुश्किल है उन रिश्तेदारों को देना। बाद आप अपने रिश्तेदारों से इतनी बातें सुन रहे होते हैं, ताने सुन रहे होते हैं, तो फिर उन्होंने फिर उनको ही दे दिया था। और आगे क्या है, और मना किस चीज से किया, ये 3 चीजें होगी। और मना अल्लाह ताला ने 3 चीजें किया। अल-फहशाई, यानी कि बेहयाई से मना किया। जो भी बेहयाई की चीजें हैं, बदज़बानी है या कोई ऐसे कपड़े इस तरह पहनने हैं, या जो भी बेहाई की चीजें हैं जो माशरा खराब करती है वो। और वल मुनकर वल बगी, और मुनकर यानी जिसका इनकार किया जाए, यानी अक्ल बुरा समझ रही है जैसे किसी काम को, तो वो फिर भी आप वही काम करें। जैसे आप किसी काफिर से भी पूछेंगे ना, वो कहेगा चोरी बुरी है, और फिर भी वही काम किया जाए, यानी जो चीज बुरी है वो काम किया जाए।
وہ بھی, اور بغی یعنی ظلم اور زیادتی کرنا آدمی یا جانور کے ساتھ. بغی وہ چیز ہے, یعنی تکبر کو بھی بغی کہتے ہیں, یعنی اختیار کا فائدہ اٹھانا, یعنی ایسی فیورزم کرنا یا ایسا بہت بغاوت کر دینا, یعنی اپنے فائدے کے لیے کام کرنا, تو وہ چیز بھی منع ہے. سرکشی کرنا یعنی حد سے, لمٹ سے گزر جانا, جو رولز ریگولیشن توڑ دینا, اور سرکشی سے منع کرتا ہے, اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو. یہ اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کر رہا ہے تو تم سمجھو اور یاد رکھو. 91 پہ چلیں. اور جب اللہ سے عہد و وثق کرو تو اس کو پورا کرو. اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ پورا کرو عہد کو, یا تو یہ بیت الرضوان کا عہد ہے, یا دوسرے سے وعدہ کرو. اگر تو اللہ کے نام پر کوئی قسم کھائی ہے, کوئی چیز ڈاکومنٹ کی ہے, تو وہ اس کو پورا کریں. اور جب اللہ سے عہد کرو تو اس کو پورا کرو, اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو, یعنی اللہ کے نام پہ قسم کھائیے تو اس کو بھی مت توڑو, کہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو نا. آپ نے ظاہر اللہ کو ضامن کیا, تو بندے نے اگر کسی کو آپ کو کہتا ہے اللہ کے لیے میں یہ اللہ کی قسم ہے, یہ تمہیں اتنے پیسے دوں گا, تو پھر آپ کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہاں یہ اس نے اللہ کی قسم کھائی ہے تو کر دے گا. اللہ بیچ میں ضامن ہو جاتا ہے نا, تو پھر اس کو مت توڑو. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے, یعنی جو تم عہد شکنی کرتے ہو نا, منافقت کی نشانی ہے, وہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے. کیونکہ ایک حدیث پاک مفہوم بھی یہ ہے, اس کا کوئی دین نہیں جس نے عہد توڑ دیا. تو اس لیے جو ہے نا عہد کی بہت امپورٹنس ادھر کہی گئی ہے. 92 پہ چلیں. اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سوت کاٹا, پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا, کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے, پہلے مکہ میں ایک عورت تھی جو سوت کاٹتی تھی, بناتی تھی اتنی محنت سے, اور پھر توڑ دیتی تھی. تو یہ اس کو اس طرح مثال دی گئی ہے. ایسے نہ ہو جانا کہ اتنی محنت سے اپنی سارا کچھ کیا اور پھر توڑ دیا, یعنی کہ پھر عہد کیا, لوگوں نے آپ پہ ٹرسٹ کیا اور پھر وہ ٹرسٹ ہی توڑ دیا. اور ایک اس طرح نہ ہو جانا کہ جیسے ایک قبیلہ دوسرے کے ساتھ عہد کرتا تھا نا, اس زمانے میں کیا تھا, یہودیوں نے کیا کیا, اب دیکھا جائے مدینہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ کانٹیکٹ کیا. جب انہوں نے دیکھا مکہ والے اسٹرانگ ہیں تو جنگ کریں گے ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ کانٹیکٹ توڑ دیا, کہ وہ خندق میں بھی وہ آ گئے ہیں, تو ان کے ساتھ مل کے پلاننگ کرنے لگے, کہ ان کو لگا کہ جیسے یہ جیت جائیں گے تو ان کا زور زیادہ ہے, تو ان کے ساتھ جڑ گئے. لیکن جب آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے بلکہ اگلا کمزور ہو اور آپ کو بعد میں لگے کہ دوسرا زیادہ بہتر ہے, تو پھر آپ اپنا کانٹیکٹ پہ پکے رہیں, کانٹیکٹ نہ توڑیں. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے, یعنی ایک دوسرے سے اسٹرانگ ہے. بات یہ کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے, اللہ آزما رہا ہے کہ آپ پھر بھی پکے رہتے ہیں کہ نہیں. یہ تو آزمانے کا طریقہ ہوتا ہے. جیسے دو رشتے ہوتے ہیں, آپ نے ایک جگہ رشتہ کر دیا, بعد میں آپ کو ایک بہتر آپشن مل جاتی ہے, لیکن آپ اپنا عہد آپ نے جو کیا اس پہ پکے رہیں. اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا. تو بیسیکلی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بیان کرے گا جس پر تم اختلاف کرتے ہو. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا ٹیسٹ ہے, اللہ آپ کو آزماتا ہے. یعنی کہ اس طرح مت کرو کہ کوئی بڑی کوئی چیز آ جائے اور تم عہد کر چکے ہو, تم یہ کرو گے تو پھر تم کوئی اور تمہیں فائدہ زیادہ نظر آ رہا ہے تو اپنا عہد توڑ دو. تو عہد کو پکا رہیں, کیونکہ مسلمانوں کو دیکھیں کریکٹر ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو بہت آگے لے جاتی ہے. 93 پہ چلیں. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا, کیونکہ دیکھیں اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, جس کو چاہتا گائیڈ کرتا جماعت بنا دیتا, لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے گائیڈ کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے نہ گائیڈ کرتا ہے, یعنی اس طرح بھی لے سکتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو اللہ سے گائیڈنس مانگتا ہے اللہ اس کو گائیڈ کرتا ہے, جو اللہ سے گائیڈنس نہیں مانگتا وہ اس کو نہیں کرتا. اور تم سے پوچھا جائے گا, یعنی کہ اپنی ذمہ داری پکڑو, یعنی اپنے عہد کو پورا کرو. تم سے پوچھا جائے گا جو کچھ بھی تم کرتے ہو, عمل کرتے ہو, کون تم تعملون ہے نا, جو بھی تم عمل کرتے ہو نا, تم سے پوچھا جائے گا. 94 پہ چلیں. اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں. یعنی اپنی قسمیں اس طرح نہ بناؤ کہ پھر قسم کھا دی ہو کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے. یعنی کسی طرح معاہدہ کیا ہے غیر مسلم سے بھی, سپوز یا مسلم سے, کسی بھی انسان سے, اس میں مذہب کا کوئی معاملہ نہیں ہے, کسی سے بھی دعا اور پھر توڑ دو اور لوگ اسلام سے پھسل جائیں. یعنی کوئی نان مسلم ہے, جیسے آپ نے اس کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے اور پھر آپ اپنے اس سے پھر جائیں گے تو پھر وہ قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا نہیں جائیں گے. یعنی اس کا ارادہ بھی تھا مسلمان ہونے کا, تو وہ تو کہے گا ایسے ہوتے ہیں اس دین والے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ کئی لوگ مسلمان نئے مسلمان ہوتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں ایسی آج کا تو مشہور ہی ہے کہ داڑھی جنہوں نے رکھی ہوتی ہے وہ بےایمانیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ آپ جب دین کا اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہیں, تو پھر آپ اس سے لوگوں کو پکا رکھیں, بدزن نہ کریں. لوگ پھر بدزن ہو جاتے ہیں, غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. بالکل ایسے یہ لوگ کئی گرین کارڈ کے لیے یہاں شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, بالکل اب اس کو دیکھیں, جیسے ہی گرین کارڈ ہو جاتا ہے عورت کو چھوڑ دیتے ہیں. اس عورت کے دل میں تو یہ بات نہیں ہوتی کہ اس نے اس مقصد کے لیے آپ سے شادی کی, تو پھر آپ نے
कितना उसको धोखा दिया, तो फिर तो मुसलमान होगी, वो क्या सोचेगी कि इस्लाम में तो ऐसे ही है। तो कदम चुकने के बाद लड़खड़ा जाए, और इस वजह से कि तुमने लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका, तुमको अकूबत का मजा चखना पड़ेगा। यानी अल्लाह, ये इतना गलत है कि तुमने अल्लाह के रास्ते से रोका, यानी इससे तो आपने अल्लाह के रास्ते से ही रोका ना लोगों को, यानी आपने धोखा दे दिया, अहद तोड़ दिया। तो क्या कहेंगे, इस्लाम ऐसा होता है? तो लोग फिर हट जाएंगे इससे। और पीछे हमने आयत भी पढ़ी है कि उनके लिए दुगना अजाब है, जो खुद भी रुके और दूसरों को भी रोके, और बड़ा सख्त अजाब मिलेगा, और इसका आपको अजाब मिलेगा। तो ये रवैया बदअहदी ना मुसलमानों का नहीं। ईरान का एक सिपहसालार था, जन्मदान उसका नाम था, वो कैदी बनकर आया। हजरत उमर ने कहा कि तो मुसलमान हो जाए, तो उसने कहा मुसलमान नहीं होता। तो हजरत उमर ने कहा इसको फांसी दे दो, क्योंकि इसने मुसलमानों को बहुत नुकसान दिया है, छोड़ देंगे तो भी तो बहुत नुकसान करेगा। तो जब वो मरने लगा ना, तो उसने कहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं पानी पीना चाहता हूँ। तो उन पानी का गिलास उसे दिया गया, तो उसने हजरत उमर से कहा मुझे वादा करें, जब तक मैं ये पानी पी नहीं लूंगा ना, आप मुझे मारेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम्हें मारूंगा नहीं। हजरत उमर ने वादा कर लिया, तो उसने पानी ना नीचे गिरा दिया। उसने कहा तो मैं पानी पी नहीं सकता, तो फिर अब मैं जितना मारे, आपने वादा किया था। तो फिर हजरत उमर ने उसको छोड़ दिया। जब उन्होंने हजरत उमर का ये करैक्टर देखा ना, तो उसने दीन कबूल कर लिया। तो हजरत उमर ने कहा जब पहले मैं तुम्हें कह रहा था मुसलमान हो जाओ, तो तुम मुसलमान नहीं हुए, अब तुमने दीन कबूल कर लिया। तो उसने कहा उस वक्त मुझे ये लोग ये ना था कि लोग ये ना सोचेंगे मौत के डर से मुसलमान हो रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं हुआ। तो अब आपका अदल देख के मुसलमान हो गया हूँ। इसी तरह अंदलिब के दो हुक्मरान थे, एक हारिस और एक अदी था। वो जंग हुई, तो हारिस ने उनमें उनके अदी कौम का एक बंदा पकड़ लिया, और फिर उसने कहा कि तुम मुझे बताओ अदी की तरह। तो उस बंदे ने कहा अगर मैं बता दूं तो आप मुझे छोड़ देंगे? तो उसने कहा हाँ, हारिस ने हाँ मैं छोड़ दूंगा। उसने कहा मैं ही आती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बता दो, क्योंकि वादा किया हुआ था ना। तो जंग में भी लोग करते थे। सोचे कितना अजीम करैक्टर है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करैक्टर अल्लाह ताला ने इतना था कि पहले ही काफिर मिसालें दे देते होते थे, सादिक और अमीन है। तो फिर सोचे वो फिर कैसे उनकी बात का असर ना होता, और कितने लोग फिर मुसलमान हो गए थे। तो ये एक बहुत अहम चीज होती है कि अपनी जबान का पास रखें और वादा खिलाफी ना करें और कस्में ना तोड़ें। स्पेशली अगर अल्लाह को बीच में रखा हुआ है तो बिल्कुल ना तोड़ें। ये हमारी आम जिंदगी के लिए भी बहुत अहम है। 95 पे चलें, और अल्लाह से जो तुमने अहद किया है इसको मत बेचो, और इसके बदले थोड़ी सी कीमत न लो। यानी अल्लाह के अहद को मत तोड़ो, थोड़ी सी कीमत न लो। यानी दुनिया तो थोड़ी सी कीमत, थोड़े से फायदे के लिए लोग अपनी कस्में तोड़ देते हैं, वादे तोड़ देते हैं। तो उसे थोड़ी सी कीमत ना लो, क्योंकि अल्लाह के हाँ मुकर्रर हौसला है खुदा क्योंकि जो सिला अल्लाह के हाँ मुकर्रर है, वो अगर समझो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी जो अल्लाह के पास अजर है ना वादा पूरा करने का। आपको लगता है आपने वादा किया, कसम खाई, अगले ने आपको उतना क्रेडिट नहीं दिया, रिगार्ड नहीं दिया, आपने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन आपने तो अल्लाह के लिए किया ना। तो जो सिला अल्लाह के लिए है ना, वो सवाब बहुत बेहतर है। जब आप अल्लाह के लिए कोई काम कर रहे होते हैं ना, फिर ये ना देखेंगे अगले हमें क्या दे रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बिल्कुल इसी तरह रिश्तेदारों का भी मामला है कि एक बार वो आपके साथ ऐसा सलूक कर जाते हैं कि आपका दिल ही नहीं करता कि उनके लिए कोई काम करें। लेकिन आप ये देखें आपने अल्लाह के लिए किया, तो अगले जान अल्लाह की तरफ इसका अजर बहुत है कि अगर आप अपने वादे का पास रखेंगे और कसम का पास रखेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।